नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। मिरर इक्वेशन। आपके यूनिट 3 के ना 3 पार्ट्स बनाए जाते हैं। पहले पार्ट में रिफ्लेक्शन होता है जिसमें हम मिरर्स वगैरह को डिस्कस करेंगे, और यहाँ इस इक्वेशन पे ना जाके मिरर का पार्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है। इससे आगे रिफ्रैक्शन शुरू होता है और जहाँ पे लेंस पढ़ा जाएगा, और आखिर में इंस्ट्रूमेंट्स देखे जाए। 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट आज जाके हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन क्या है? ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो 3 चीजों का रिलेशनशिप है। मैथमेटिकल इक्वेशन, हाँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो 3 चीजों का रिलेशनशिप। ये इक्वेशन क्या है? ऐसे लिखते हैं, इट इज दी मैथमेटिकल रिलेशनशिप। मैथमेटिकल रिलेशनशिप between the distance of object comma distance of image and focal length and focal length। और उसको ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे? 1/f is equal to 1/d0 minus 1/di। This is the mirror equation. 1 over f is equal to 1 over d0 1/di। f क्या चीज है? फोकल लेंथ। बोलो जरा, f क्या है? d0 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, di डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पता होना चाहिए साथ। अब इसकी हम क्या करते हैं? डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन। ये फार्मूला हम डिराइव करते हैं। डेरिवेशन इसको हम डिराइव कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग टू डिराइव दिस फार्मूला। फार्मूला कह सकते हैं, नहीं कह सकते? जब कह सकते हैं तो सो लिख भी सकते हैं। दिस फार्मूला वी कंसिडर, या लिख देते, वी कंसिडर an object of size
जिसका साइज कितना है। ऑब्जेक्ट साइज कैसे लिखते होते हैं, एच नॉट से लिखते हैं। ऑफ साइज एच नॉट is placed at is placed in front of concave mirror। जब ऑब्जेक्ट को आप मिरर के सामने रखते हैं तो आपको क्या हासिल होता है, शाबाश, ऑब्जेक्ट सामने रखो तो असल क्या होगा, इमेज। क्या वर्ड आएगा, वी गेट, हाँ, वी गेट एन इमेज ऑफ साइज। इमेज का साइज क्या होगा, शाबाश, कैसे लिखोगे, एच आई, नजर आ रहा है, एच आई नजर आ रहा है और एच डी नॉट नजर आ रहा है, किधर है, एज शोन इन फिगर। अगली बात आई समझना, जैसा कि फिगर में नजर आ रहा है, एज शोन इन फिगर। ऑब्जेक्ट को हमने मिरर के सामने रखा, उसका इमेज बना जैसा कि फिगर में नजर आ रहा है। आई थिंक बात समझ आई होगी, सही। तो अभी हम फिगर बनाते हैं इसका, बट इस क्वेश्चन में कोई भी बात पेचीदा नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सारी वो बातें हैं जो हम पहले कर चुके हैं, सारी वो बातें जो हम सीख चुके हैं। अगर हम सीख चुके हैं तो फिर इस क्वेश्चन में कोई भी पेचीदगी नहीं है। डी नॉट से वाकिफ हो, डी आई से वाकिफ हो, एफ से वाकिफ है, वो मसला उन्हीं बात नहीं। अब इस क्वेश्चन में ना डायग्राम आपने बड़ी केयरफुली बनानी है, उस तरतीब से बनानी है जिस तरतीब से मुझे जाना है। मेरे साथ तरतीब आपको समझ आए तो सबसे पहले क्या हमें बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, मिरर रखेंगे, मिरर रखेंगे, उसके बाद क्या शो करते हैं, पोल, फिर क्या शो करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर क्या शो करते हैं, फोकस, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये तरतीब होगी ना। तो चलते हैं, अच्छी खुली जगह होनी चाहिए, अच्छी खुली जगह होनी चाहिए, ठीक है। हाफ पेज से ज्यादा पोर्शन चाहिए जी। वालेकुम सलाम। That is the mirror we choose, जो हमने चूज किया, कौन सा वाला, कनकेव। अब बाज को बच्चे कहते हैं जी ये इक्वेशन अगर कनकेव की है तो इसका मतलब है कन्वेक्स के लिए अलग होगी। कन्वेक्स में भी हम क्या करते हैं, डी नॉट यूज करते हैं, डी आई यूज करते हैं, एफ यूज करते हैं, वो मसला। जब कन्वेक्स आया तो फोकल लेंथ के साथ माइनस लगा लेंगे, हाँ, बस यही होगा सब कुछ। यहां पर आपके पास क्या बन रहा है जी, शाबाश, पोल बन रहा है, और यहां पर क्या है, सेंटर ऑफ, थोड़ा दूर ले लिया क्योंकि ये जाके यहां कहीं बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन बिटवीन दीज टू क्या मिलेगा, फोकस। थोड़ी आवाज को जोर दें अपनी को, मेरे तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है।
तो ये क्या बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां ये पाबंदी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आप कहां रखो, बस इतना ख्याल रखना कि इमेज कहीं बहुत दूर ना बने, ये ख्याल रखना कि इमेज बिहाइंड ना बने। इन दो बातों से बचना है। बहुत दूर कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो। फोकस से जब आगे रखोगे यानी फोकल लेंथ से कम, तो बिहाइंड बनेगी। इन दो बातों से बचना है, यानी एफ से पीछे पीछे रखना। अब और कोई पाबंदी भी नहीं है, आई समझना। तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, यू कैन टेक इट एनीवेयर, सही है जी, कोई और मसला नहीं है। ये ऑब्जेक्ट है जी, जिसकी हाइट आपके पास कितनी है, एच नॉट लिखना होगा, एच नॉट, एच के साथ छोटा सा ओ डाल दें, एच नॉट। ऑब्जेक्ट रे इंसिडेंट होगी पोल पे, फोकस से भी गुजर सकती है, पोल पे भी जा सकती है। दो रेज कौन कौन सी लेंगे, एक पोल पे इंसिडेंट करवाएंगे, एक फोकस से गुजारेंगे। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट होता तो फिर फोकस से नहीं गुजार सकते थे, फिर एक पैरेलल जाती। यहां दो रेज की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, जो पॉसिबल है पहले वो करना होता है। पॉसिबल पोल भी है, पॉसिबल फोकस भी है, तब आगे बढ़ेंगे। चाहिए पोल पे जो पड़ी, ये पोल पे पड़ने वाली, हाँ, और उसी एंगल से वापस आएगी जिस एंगल से इंसिडेंट हुई है। इंसिडेंट एंगल कौन सा है, थीटा आई, और जो वापस लौटने वाला एंगल होगा वो थीटा आर होगा। किस तरह थीटा आर होगा, थीटा आई के वो बराबर होगा। ये जो थीटा आर बना रहा हूं मैं, थीटा आर बराबर होगा किसके, थीटा आई के, ऑलवेज। दूसरी रे, हाँ, जो आएगी कहां से, फोकस से, ये गुजरेगी कहां से, फोकस से आएगी। कलर का मसला मैं बताता हूं कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ, और ये हो जाएगी, हाँ, पैरेलल, यानी यहां कहीं पॉइंट हमारे पास, हाँ, थोड़ा नीचे ना, इतना फासला, ठीक। दिस, अब क्या हुआ, इट विल बिकम पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्टेड, ये दो रिफ्लेक्टेड हैं, ये दो इंसिडेंट हैं। इमेज जो बनी वो कहां पर बनेगी, यहां पर बनेगी इमेज। इमेज का जो साइज है वो लिख देते हैं जी, इमेज साइज। देखते रहिएगा, इमेज साइज लिखता कैसे हूं मैं, एच आई से लिखा, लेकिन इसके साथ मैंने माइनस डाल दिया। क्यों, ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज उल्टे है, इन्वर्टेड, उल्टा, सही। दैट इज द डायग्राम, कंप्लीट डायग्राम। अब कुछ डिस्टेंसेस शो करने हैं हमें, क्या करने हैं, एक बात याद रखो, तीन डिस्टेंसेस हमारे सामने होते हैं, डी नॉट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, डी आई
इमेज का डिस्टेंस, एफ फोकल लेंथ होता है, तो फोकल लेंथ भी क्या है, डिस्टेंस है। तमाम डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाते हैं, पोल से। तमाम डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाते हैं, पोल से मेजर किए जाते हैं। बड़ी खास बात है, आपने फिर पोल से नीचे एक सीधी लकीर खींचनी है। क्या खींचना है, लकीर खींचनी है। खींच ली हमने, वो समझ आई बात। क्योंकि सारे फासले हमने पोल से लेने हैं, तो पोल तो इधर है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए यहां से लाइन खींचेंगे तो ये किसका क्या मतलब है, पोल कहां पर है, यहां पर है, यहां पर कहीं भी है। ओके, पहला फासला हम कौन सा लेते हैं, फोकल, फोकस का। फोकस कहां पर है, नजर आ रहा है, ये है, ये फोकस का फासला है, और इसको मैं लिख देता हूं एफ। लिखा ना। अब अगला फासला किसका है, नजर आ रहा है, देखो जरा नीचे इधर, अंडरस्टैंड करे। इमेज से मैं नीचे लकीर कहां से खींची, इमेज से खींची, तो फासला किसका आएगा, इमेज का आएगा। अब कहां से खींच रहा हूं मैं, वो देखो, ऑब्जेक्ट से खींचा जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंसेस हमने शो कर दिए हैं। डिस्टेंसेस आर शोन इन द फिगर। बात समझ आई। अब इस फिगर में हम जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको कोई नाम देते हैं। इसको नाम में दे देता हूं ए बी, और इमेज को नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हूं, ऑब्जेक्ट कौन से कलर का नजर आ रहा है, इमेज कौन से कलर की है, ब्लू, तो इसका नाम भी हम किससे रख लेते हैं, ब्लू से रख देते हैं, ए डैश, हाँ, बी डैश। ए टेल मान लिया, बी हेड मान लिया, ए टेल तो बी हेड, हाँ। यानी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपके पास, हाँ, ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या है, ए बी, ए बी है, और ये कितना है, एच नॉट है। तो इमेज की जब बात होगी तो क्या कहोगे, इमेज, क्या चीज, इमेज इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू एच आई। ये बातें समझ आई है, डायग्राम में नजर आ रही है। अब यहां इस फिगर के अंदर दो फिगर्स हमने उठानी है, फिगर के अंदर से दो फिगर्स उठानी है ट्रायंगल की शक्ल में। एक ट्रायंगल है ए, हाँ, ए पी बी, सही है, या पी ए बी कर दें, नहीं समझ आई। ट्रायंगल है यहां पर, ट्रायंगल कौन सी, मैं ऐसे कर देता हूं, पी ए बी, सही, इज सिमिलर, इज सिमिलर, सही, टू ट्रायंगल, इज सिमिलर टू ट्रायंगल। मैं कलर भी उसी तरह के यूज कर रहा हूं, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए डैश, पी
ए डैश ए प्राइम बी प्राइम, आपको नजर आ रही है। अलग से बनाना चाहो तो आप कर सकते हो। कैसी है? दो दो लिए हमने जिनका एक कॉमन पॉइंट है पी, जिनका एक पॉइंट कॉमन है, कौन सा? पी। हाँ, ये जो ट्रायंगल है जिसका नाम आपने रखा हुआ है ए, थोड़ा पीछे बनना हुआ है ना ये, उसके मुताबिक। हाँ, ए बी और यहां पहुंचा है तो क्या हुआ? पी। यहां पर एंगल बना थीटा आई किया हुआ है, एक ये ट्रायंगल है, और इससे के साथ दूसरी एडजेसेंट जो ट्रायंगल है वो है ये वाली, जिसका नाम रखा हुआ है ए डैश बी डैश। ये दो ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं? पहली बात, इनमें डिस्टेंसेस भी जरा लिखने पड़ेंगे। ये जो डिस्टेंस है कौन सा डिस्टेंस है? शाबाश, डी नॉट डिस्टेंस है। और ये जो डिस्टेंस है ये कौन सा डिस्टेंस है? बोलो ना भाई, ये मजा है ना। तमाम डिस्टेंसेस वहां से माइन की जाती है। सिमिलर ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं? जिसके तीनों एंगल्स आपस में बराबर हों। सही है। अब देखो इस ट्रायंगल का ये एंगल थीटा आई तो थीटा आर बराबर है नहीं, किसके मुताबिक? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक बराबर है ना। ये इंसिडेंट रहे, ये रिफ्लेक्टेड रहे, इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, दो एंगल बराबर हो गए। फिर अगली बात करते हैं कौन कौन से एंगल की। ये एंगल 90 का है तो ये भी 90 का है ना, और समझ आइए। जब ये दो बराबर तो ऑटोमेटिकली हाँ ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। जब दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स क्या हो? बराबर हो, ऐसी ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। अब मैं पूरा फिक्रा पढ़ रहा हूं। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये 9th क्लास का थ्योरम है। हाँ, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ टू रेशोस। हाँ, इन दो की दो साइड का रेशो लेंगे, फिर दूसरी दो साइड का रेशो लेंगे, वो दोनों रेशो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बस यहां से हमारा काम स्टार्ट है। चाहिए जी। ये दो क्या है? सिमिलर है। बस अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे। क्या प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे हम यहां पर के थीटा के सामने जो साइड है इसकी लेंगे तो थीटा के सामने इसकी लेंगे, यानी थीटा के सामने साइड में ले रहा हूं ए बी, इसकी कोई और ले लूंगा नहीं। इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है? ये वाली कौन सी है? थीटा आई के सामने। तो ये वाली कौन सी होगी? थीटा आर के सामने। इन दो का रेशो होगा। रेशो कैसे लिखा जाता है? ए बाई बी को क्या पढ़ते हैं? ए रेशो बी पढ़ते हैं ना। इस तरह तो मैं क्या लिखूंगा? ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश लिखूंगा। ठीक है जी। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आई। रेशो हो गया, एक रेशो हो गई। दूसरी रेशो, इसका बेस लेता हूं तो इसका भी बेस लूंगा। भाई रेड ट्रायंगल का देखो,
बेस कौन सा है, ए से पी तक, तो ग्रीन ब्लू वाली का ए डैश पी, एक का भी बेस दूसरी का भी बेस, करस्पॉन्डिंग समझ है। तो इसका बेस लेंगे ए से पी, तो दूसरी का ए डैश से पी। ओके, अब ए बी आपने लिखा हुआ है क्या, एच नॉट, ए बी की जगह पर एच नॉट, ए डैश बी डैश की जगह पर लिखा हुआ है एच आई, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है, सही है, माइनस एच आई इज इक्वल टू ए पी, ए से पी तक, ए से पी तक, हाँ भाई क्या फासला आता है, डी नॉट। आई समझ नहीं आई, ये चीजें लगानी आनी चाहिए। ए डैश से पी तक, ए डैश से पी तक डी आई, क्या आएगा, डी आई, और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके जी, अप टू हियर इट इज डन। आगे बढ़ते हैं, यहां पर दो ट्रायंगल्स और हैं, है ना, मैं नाम बताता हूं, मैं नाम लिखता हूं। पहली ट्रायंगल है जी, ट्रायंगल एफ ए बी, नजर आई है किसी को, एफ ए बी, एफ से चले ए से चले बी, ये ट्रायंगल आई नजर, हाँ यहां बना लेते हैं, बन कहां पर रही है, यहां पर बन रही है, ठीक है। और यहां पर क्या है, एफ, यहां पर क्या है ए, यहां पर क्या है बी, एफ ए बी इज आ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका यहां पर एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। ये ट्रायंगल सिमिलर है, दिस ट्रायंगल क्या है, सिमिलर टू, कौन से वाली ट्रायंगल, ये वाली। इसको यहां पर कोई नाम दे देते हैं, डी नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, कैपिटल डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी यूज है। दूसरी ट्रायंगल है कौन सी, एफ पी डी, एफ पी क्या चीज, एफ पी डी, ये दो ट्रायंगल्स हो गए, नीचे बनेगी, पी यहां पर मौजूद है जी, पी यहां पर है, ये वाला पी, और डी इसके नीचे मौजूद है, ये डी है ना जी, हाँ बस इस लाइन का जरा ध्यान देना, सीधी जाए, चाहिए, ये डी है, और ये 90 का है, तो ये कितने का नजर आ रहा है आपको, ये कुछ और नजर आ रहा है, 90 का तो है ना, तो जितना ये होता है तो उतना ही ये होता है, इनको वर्टिकल एंगल्स बोलते हैं। अब ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ऑटोमेटिकली ये दो भी बराबर हो जाएंगे, हाँ अगर सारे एंगल्स बराबर हैं तो ये दो ट्रायंगल्स कैसी हैं ना जी, सिमिलर, वर्ड लिखा हुआ भी सामने है कि ट्रायंगल एफ ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ पी डी, ये सिमिलर हैं। वाई, कौन सी होती है सिमिलर ट्रायंगल्स, जिन दो के सारे एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, एंगल्स बराबर हैं तो ट्रायंगल्स कैसी होगी, सिमिलर, उल्टी बात कोई ना करे। अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है, जरा डिस्टेंसेस लेने पड़ेंगे, डिस्टेंसेस, बगैर डिस्टेंसेस के काम नहीं बनेगा जी, डिस्टेंसेस शो कर दें। तो ये है, ये वाला डिस्टेंस जो है यहां तक, ये ए बी चीज क्या थी, ए बी तो ऑब्जेक्ट था जिसकी हाइट आपने एच नॉट मानी हुई है, हाँ
और एस ऑब्जेक्ट से पी तक डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से पी तक डिस्टेंस जो था वो आपने डी नॉट का हुआ है कि नहीं। फिर ये क्या है, एफ आ जाता है, हाँ ये कौन सा है, एफ आ जाता है, वन ऑफ द प्रॉब्लम इज एयर। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। दैट इज एफ। प्रॉब्लम सामने आया तो देख लेंगे। सही, ये डिस्टेंसेस हैं भाई, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं, फिर चलते हैं आगे क्या होगा। इसका आता है जी, इसकी परपेंडिकुलर साइड लेते हैं, क्या आएगा, ए बी डिवाइडेड बाय क्या आएगा, बोलो शाबाश, पी डी। ये होगा तो फिर ये होगा ना। इसका बेस लेंगे, इसका बेस क्या होगा, ए से एफ होगा, तो दूसरी का बेस होगा एफ पी होगा। जरा और ध्यान देना आपने, इधर ए बी बराबर है इस साइड के, ए डैश बी डैश बराबर है पी डी के। हाँ, ए डैश बी डैश माइनस एच आई है, तो पी डी क्या होगा, माइनस एच आई के बराबर। आई समझ। तो क्या बनेगा आगे, आगे है एच नॉट अपान माइनस एच आई इज इक्वल टू ए एफ। हाँ, ए एफ चाहिए, ये वाला फासला, ये वाला फासला है हमारे पास, ये फासला डी नॉट है, डी नॉट तो ये है, इस फासले का नाम तो एफ है, इस फासले का नाम डी नॉट है, तो इसका क्या होगा, बड़े में से छोटा निकाल दो ना जी, डी आई कैसे, ये डी आई है, डी आई से क्या मुराद है, डी आई डिस्टेंस ऑफ इमेज, और डी आई से मुराद डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज तो पोल से मेजर किया जाता है। अब बड़ा डिस्टेंस जो है ये है, इसमें से ये निकालो तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा। मिसाल है ये 10 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, समझ आई नहीं आई, नहीं पता चला। बड़े में से छोटा माइनस कर लो, तो ए एफ कैसे फाइंड आउट होगा कि डी नॉट माइनस डी नॉट माइनस क्या होगा, एफ हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय एफ पी है, एफ से पी तक, तो एफ से पी तक क्या है, एफ फोकल लेंथ, और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। क्या इक्वेशन मिली हमें, एच नॉट डिवाइडेड बाय माइनस एच आई इज इक्वल टू डी नॉट माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ, ये इक्वेशन 2 है। आखिरी पे है, मैथ की क्लास लेंगे, ठीक है, बस आपकी अब की क्लास है। इस इक्वेशन 1 को देखो जरा, 1 की कौन सी साइड चेक करो, लेफ्ट साइड, जरा और करना बात में। इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड एच नॉट माइनस एच आई, इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड एच नॉट डिवाइडेड बाय माइनस एच आई, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड आपस में बराबर हैं। कोई सी दो ऐसी इक्वेशन जिनकी दो साइड्स बराबर हो, अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगी, बराबर होगी, अगर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगी। तो यहां पर हम वर्ड क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या कहोगे, ये शुरू वाला पार्ट हम मिटा देते हैं, सही है। अब हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है।
क्या लिखते हैं? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा हमें? लेफ्ट साइड तो बराबर है, तो राइट साइड भी क्या होगी? बराबर होंगी। इक्वेशन राइट की 1 की राइट साइड क्या है? डी नॉट बाय डी आई। हाँ, डी नॉट बाय डी आई इज इक्वल टू इक्वेशन 2 की राइट साइड डी नॉट माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। डी नॉट एफ से मल्टीप्लाई होगा, इंप्लाइज दैट डी नॉट एफ माइनस इक्वल टू डी आई जो है ना, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डी आई इन दोनों से क्या हो जाएगा? डी आई डी नॉट माइनस डी आई एफ। इस इक्वेशन को क्या करते हैं? डी नॉट डी आई और एफ से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय डी आई डी नॉट और एफ से डिवाइड कर लेते हैं। क्या बनता है? डी नॉट एफ बाय डी आई डी नॉट एफ इज इक्वल टू डी आई बाय डी आई डी नॉट एफ माइनस क्या आएगा? डी आई एफ डिवाइडेड बाय डी आई डी नॉट और एफ। ठीक, अभी एफ कैंसल विद एफ, डी नॉट कैंसल विद डी नॉट, डी आई विद डी आई, डी नॉट विद डी नॉट, डी आई, एफ विद एफ। हाँ, बचा यहां पर क्या? ऊपर बचा 1, हाँ 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा? डी आई इज इक्वल टू यहां बचा क्या? 1 और नीचे आपके पास आया एफ माइनस यहां बच गया आपके पास 1 और नीचे आपके पास आ गया डी नॉट। हाँ, अब ऐसा करते हैं, डी नॉट को इधर शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, तो डी नॉट को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो बनता है क्या? उधर शिफ्ट करने से पीछे क्या रह गया? 1 बाय एफ। 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय डी नॉट, इधर माइनस तो जाकर प्लस हो जाएगा, 1 बाय डी नॉट प्लस 1 बाय डी आई। ये इक्वेशन है जी। शुरू में हमने इक्वेशन यहां पर लिखी थी, शुरू में उससे माइनस साइन हमने डाल दिया था। माइनस नहीं है, क्या है? प्लस साइन है। नहीं समझ आई? जब हमने इसको इक्वेशन को डिस्कस किया था वहां पर हमने लिखा था 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय डी नॉट माइनस 1 बाय डी आई। माइनस नहीं है, क्या साइन है? प्लस साइन है वहां पर। आई समझ आ गई? दिस इज इक्वेशन ऑफ मिरर एंड इट इज कंप्लीट। आगे बातें करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अभी आपकी क्लास खत्म हो गई।